और हमारे गुप्ता जी ने तो व्यवस्था कर ली। कहाँ कर ली? हमारे वृंदावन में जो वानप्रस्थ आश्रम है वहाँ आपने 2021 में ये कक्ष बुक कर रखा है और आपका कमरा बन के तैयार है। और आप जो है अभी तो यदा कदा जाते रहते हैं, अब धीरे धीरे अब यहाँ तो सब व्यवस्था जम गई है, तो हम तो आग्रह करेंगे कि धीरे धीरे ज्यादा समय वृंदावन में बिताओ। तो आपने तो बहुत पहले ही व्यवस्था बना रखी है, तो आपका शरीर भले यहाँ रहे, मन तो वही रहता है, बार बार फोन करते हैं महाराज जी कैसे। तो धीरे धीरे मन से तो आप ब्रजवासी हो ही गए हैं और कक्ष भी ले लिया है, तो वानप्रस्थ में कक्ष लेने से भी ब्रजवासी हो गए और अब धीरे धीरे पूरी तरह से ब्रजवासी बनाना है इनको। तो इनको ही नहीं, सैकड़ों लोगों को ब्रजवास आज भगवत कृपा से वानप्रस्थ के माध्यम से मिल रहा है। आप सब लोगों को वानप्रस्थ का जानकारी है कि नहीं है? हम लोगों ने वृंदावन में एक ऐसा आश्रम बना रहे हैं जहां हमारे बुजुर्ग आराम से रहें। वो वृद्धाश्रम नहीं है, बुजुर्गों की बात आते ही लगता है वृद्धाश्रम होगा, वृद्धाश्रम नहीं है। वृद्धाश्रम में मजबूर व्यक्ति जाता है और मजबूरी में जीवन काटता है, पर वानप्रस्थ में घर में सारी सुख सुविधा है, सब बढ़िया है, खूब सेवा हो रही है, पर मन में भाव आ गया कि अब तो भगवान का भजन करेंगे, किसी तीर्थ में रहेंगे, धाम में रहेंगे, भगवान का भजन करना जाना है। तो बढ़िया वानप्रस्थ में एक कमरा मिल जाता है, उसमें वृद्धाश्रम जैसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया कमरे हैं, उनमें सारी सुविधाएं हैं। उस कमरे में रह करके बुजुर्गों को सब भोजन, दवाई, उनकी देखभाल, वो सब व्यवस्था भी मिलती है। और साथ में उन बुजुर्गों के लिए जो है भजन की व्यवस्था, प्रतिदिन ध्यान, योग, यज्ञ, सत्संग, संकीर्तन, उनका पूरा जीवन भक्ति से जुड़ा रहे। तो इस प्रकार से वृंदावन में आश्रम बन रहा है, खूब भक्त लोग वहां आ रहे हैं। उसका उद्देश्य यही है कि उत्तरार्ध में व्यक्ति जब जीवन की आखिरी उस पर पड़ाव पर रहता है तो चौथेपन में घर के परिवार में उलझा ना रहे, मोह से निकल के भगवान के शरण में आ जाए। अच्छा, ये तो हो गई उन लोगों की बात जिनके घर में खूब, हमारे गुप्ता जी जैसे खूब आनंद है, सब प्रसन्नता है, मन से बैराग हो गया, वन में चले गए। कई घरों में ऐसी भी स्थिति गुप्ता जी है कि बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले गए, नौकरी करने बाहर चले गए, अब बेचारे माँ बाप घर में अकेले रह गए, क्या करें? तो कोई बोलने बातचीत करने वाला नहीं है, देखभाल, उनको चिंता होती कि अब हम क्या करें, बुढ़ापा बढ़ रहा है, बच्चे तो बाहर हैं, वो यहाँ नहीं रह सकते, हम वहाँ जा नहीं सकते, बच्चे भी परेशान रहते हैं कि माँ बाप अकेले पड़ गए। तो वानप्रस्थ में जब कक्ष ले लेते हैं तो बुजुर्ग भी निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारी जिम्मेवारी आश्रम की है, संस्था की है, और बच्चे भी निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो हमारे बुजुर्ग जो है अब बढ़िया आश्रम में पहुंच गए, वहाँ आनंद से रहेंगे। अभी एक कोई विदेश में रहते हैं, हम नाम भूल गए, वो आए थे कि माता पिता हमारे यहाँ रहते हैं, कह रहे थे महाराज जी हम बड़े चिंतित रहते थे, हम तो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में और माँ बाप संभवतः लुधियाना के वो है, तो माँ बाप लुधियाना, हम चिंता करते थे कि माँ बाप अकेले हैं, पर जब से वानप्रस्थ में आए हैं हम खूब निश्चिंत हो गए। बोले अब टीवी में देख लेते हैं, माता जी पिताजी वहीं बैठ के आनंद ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, खूब बढ़िया आनंद से आपके यहाँ रह रहे हैं, हम प्रसन्न हैं। तो इस तरह से बच्चे भी निश्चिंत हो जाएं कि चलो वृंदावन में वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो उनको भी आश्रय, बुजुर्गों को भी भगवान की भक्ति का स्थान मिल जाता है। तो आप लोग भी जिनके मन में इच्छा हो कि हमें भी धाम में स्थान मिल जाए, हम भी धाम में एक कमरा बनवा के रहें, हम भी वृंदावन में हमारा एक कक्ष हो, मान लो परमानेंट ना भी रहें तो गुप्ता जी की तरह आना जाना भी बना रहे, तो चलो एक हमारा घर तो है, हमें यह है कि हमारा एक घर वृंदावन में भी है, एक स्थान वृंदावन में भी है, जब जाएंगे वहां रहेंगे, जब मर्जी होगी आ जाएंगे। इस तरह से भी